देखिए, जब मैं जाता हूँ, माँ गंगा मुझे बुलाती है, मैं नहीं वहाँ पे जाता। माँ गंगा से मैं प्रेम करता हूँ और जब-जब मुझे लगता है कि मुझे शांति की दोबारा अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, तो मैं ऋषिकेश जाता हूँ। हुँ। ऋषिकेश जाकर के गंगा के किनारे वहाँ पे बैठता हूँ, कुछ मेडिटेशन वगैरह करता हूँ। एक पहली नज़र में किसी व्यक्ति से प्यार हो जाना, हुँ। क्या वो सच्चा प्यार होता है या सिर्फ़ एक अट्रैक्शन होता है? देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो उसकी शारीरिकता से, सुंदरता से अट्रैक्ट होना, हुँ, तो वो शारीरिक सुंदरता है। हुँ। लेकिन अगर किसी बोली से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, हर तरीके से अट्रैक्ट होना, तो दैट मीन्स आप उसकी सोच से, उसकी संस्कृति से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि उसकी बॉडी से, उसके शरीर से। आपके अकॉर्डिंग एक रिश्ता हुँ। सोलमेट का है, वो किस तरीके से टिका रहेगा? उसे क्या करना चाहिए? क्या एफर्ट्स डालने चाहिए उसके ऊपर? कभी भी 4 लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप उसको अकेले में लेकर के जाओ, दरवाज़ा बंद करो और फिर उसको समझाओ। अगर आप 4 लोगों के या 5 लोगों के बीच में उसको समझा रहे हो, तो सामने वाला समझेगा कम और इस चीज़ को ज़लील समझेगा। ज़लीलता के तौर पे देखेगा कि ये मुझे 4 लोगों के या 5 लोगों के बीच में ज़लील कर रहा है। अब एक तरफ से ब्रेक आना शुरू हो जाता है, जो दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ़ से ना जाए, वो बहुत सारे एफर्ट्स डालता है। क्या हुँ। उसे वो एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए या रुक जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति अगर दिल से प्यार करता है डेफ़िनेटली वो कोई भी हो, तो डेफ़िनेटली वो तो एफ़र्ट डालेगा ही डालेगा। लेकिन उसको कहीं न कहीं लगेगा कि ये बहुत हो रहा है, मैं तो अपना सिर दीवार पे मार रहा हूँ, तो खून तो मेरा ही निकलेगा, उसका तो नहीं निकलेगा। क्या है कि रिश्ते में दोनों तरीके से एफ़र्ट्स होते हैं, तब जाकर के एक सुनहरा रिश्ता निकल कर के आता है, उसमें प्रेम होता है, उस ऐसे टाइम पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाए? जितना गहरा संबंध उतनी उतनी गहरी। गहरी चोट। तो जितना किसी से ज़्यादा आप अटैचमेंट रखोगे, मेन सारी की सारी बात ही अटैचमेंट की होती है। राइट। हमारे को भगवद गीता भी यही चीज़ें सिखाती है कि अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, उतनी ही रखनी चाहिए। अपने कर्तव्य निभाओ, आपकी ड्यूटीज़ निभाओ। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करेंगे रिश्ते। रिश्तों की कहते हैं डोर जब पकड़ते हैं तो रिश्ते जोड़ भी देती है, और कभी ये डोर जब टूटती है ना तो रिश्ते बिखर भी जाते हैं। हम बात करेंगे, रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, जब टूटते हैं तो एक तूफान लेके आते हैं जिंदगी में। तो कभी दिल टूटता है, कभी दिल जुड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आपस में बातचीत ना हो, ऐसे संबंध बिगड़ जाते हैं। उन संबंधों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज का एपिसोड बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास टूट जाता है, ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तों में बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं। अध्यात्म के साथ जोड़कर हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इस पे आज हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं, और मे बी ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे चित्रकार जो चित्रों में रंग नहीं भरते, वो आत्माओं में भाव और शब्दों से सबके दिल को सुकून पहुंचाते हैं। उनके जो शब्द हैं वो हर एक दिल को छूते हैं। तो आज उनसे ही बात करेंगे रिश्तों की। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ऐसे तो मैं कहूँ इंट्रो का कहते हैं ना, वो सब लोग बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत लोग जानते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे चित्रकार जो हर एक दिल पर राज करते हैं, राजन मालूजा। तो स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे भारती जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, प्रभु की कृपा। सबसे पहले तो आपकी चित्रकारी के गुणगान छाए हुए हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, और जी, बहुत प्यारी पेंटिंग बनाते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक रखा है, कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, और आपका जो लगाव है ना प्रभु के साथ, और जी, जो जी, जी। लगाव आपका भाव, जी, वो कहीं ना जी, कहीं धन्य हमारी ऑडियंस उसे कनेक्ट भी करती है। जी, तो जी, आज जी। थोड़े से ऐसे रिश्तों की बात करेंगे जहाँ कहीं खटपट है, कहीं एकदम रिश्ते बिखर गए, कहते हैं ना शादी में तूफान आ गया, हाँ इस जी, हाँ तरीके की जी। हम आज बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में। पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपसे रिलेटेड ही, जी। क्योंकि मैंने अभी करंटली एक रील देखी है हुँ। जहाँ पे मैं अगर राजन मालूजा को जानती हूँ तो एज ए आर्टिस्ट बहुत अच्छे से जानती हूँ, जी, और हम जी। अध्यात्म पे तो बहुत सारी चर्चा कर ही चुके जी, हैं। जी, एक जी। नया रूप आपका निकल के आया है। जी। जैसे अभी दिवाली की एक मैंने रील देखी, उससे पहले भी बहुत सारी रील, मैं हरिद्वार की बात करूँ जहाँ आप गंगा स्नान कर रहे हैं, जी। हरिद्वार में गंगा स्नान है, या फिर अभी हुँ। नवरात्रे गए तो हुँ। नवरात्रे के दौरान आपका मैंने एक पूजा पाठ वाला वीडियो देखा। जी। साथ में उससे पहले जस्ट पहले जाते हाँ पितृ जी, पक्ष कहते हैं, वहां पितृपक्ष, पे भी हाँ जी। आपका कहीं ना कहीं वो एक रूप
जी जी तो जी, मैं जी। थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मैंने कि अरे क्या क्या, मतलब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण, जी जो जी आपको पूजा पाठ करने का जो तरीका है हाँ जी हाँ जी। मतलब एकदम डिफरेंट। तो मतलब हम्म। ये एक छुपी हुई कला कहाँ से थी जो अभी तक निकल के नहीं आई थी, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। हाँ भारती जी, ये तो मैं कई पॉडकास्ट में ऐसा कह चुका हूँ कि मतलब लाइक हर बारी मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि लाइक मैं जब 4th-5th क्लास में था, मैं भक्ति चित्र देखा करता था, जी कृष्णा जी बुक जी। पढ़ता था, रामायण बुक पढ़ता था। तो इसी से ही रुझान मेरा जागता था। हालाँकि उस समय मैं छोटा था और देखो किसी भी कर्म को करने के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। और उस टाइम पे जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था। तो जिस तरीके से वो करते थे उस तरीके से हमें करना पड़ता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया, मंत्रोच्चारण को जपना स्टार्ट किया, मंदिर जाना स्टार्ट किया, क्लासेस में भी जाना स्टार्ट किया। मैं वृंदावन जाता था, आध्यात्मिक क्लासेस वगैरह वहाँ पे होती थी। और जब कभी भी दिल्ली में भी जब कभी भागवतम वगैरह क्लास वगैरह होती थी तो मैं वहाँ मंदिर में जाता था। 7 दिन की साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ जो होता है वहाँ पे जाना मुझे पसंद है, श्रवण करना मुझे पसंद है। तो साथ ही साथ अंदर ये रुझान जागता था कि हम अपने इष्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको कैसे प्लीज़ कर सकते हैं। ताकि हम उनको प्लीज़र दे सकें अपने तरीके से। तो राइट अपने राइट। जो इष्ट जो हैं हम उनको कैसे उनको ग्लोरीफाई कर सकें, उनसे कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसका ज़रिया जैसे ये है कि अगर हम किसी का बर्थडे होता है हम गुलदस्ता देते हैं, है ना? किसी का एनिवर्सरी आती है तो हम उनको गिफ्ट वगैरह करते हैं। दिवाली आती है तो हम अलग-अलग तरीके के अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट वगैरह उपहार स्वरूप वो देते हैं। उनको आगमन भी होता है उनका हमारे घर पे या हमारा उनके घर जाना भी रहता है। तो ऐसे ही हम जब ऐसे एक जब तिथियाँ आती हैं, ऐसी जब विशेष तिथियाँ होती हैं तो उसमें पितृगण जो होते हैं कहा जाता है कि उनका 1 दिन हमारे यहाँ 15 दिन होते हैं। तो उनको 1 दिन वहाँ पे छूट दी जाती है वहाँ पे कि तुम जाओ अपने घर जाकर के देख सकते हो कि तुम्हारा कौन याद तुम्हें कर रहा है या कौन तुम्हें पूछ रहा है। तो राइट। उनका 1 दिन हमारे 15 दिन होते हैं। तो कहते हैं 15 दिन श्राद्ध पक्ष होता है। तो यहाँ पे वो आते हैं, देखते हैं कि कौन भक्ति में लीन है, कौन धर्म कर्म में लीन है, कौन उनको याद कर रहा है, कौन उनको पूज रहा है। तो क्योंकि मैं बचपन से धर्म कर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मंदिर जाता था, जैसे कि मैं बार-बार ये वाली चीज़ आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो ये एक कनेक्शन है कि कोई आपके घर आ रहा है और हम उनको उनका स्वागत करते हैं। कोई भी हमारे घर में आता है तो हम उनका वेलकम कैसे करते हैं? या तो हम कभी रंगोली बनाते हैं, है ना? राइट। और कभी घर की सफाई वगैरह भी करते हैं, सुगंधित इत्र वगैरह भी करते हैं। अरे! हमारे घर में ये लोग आ रहे हैं, तो हाँ। हमारे को घर की सफाई रखनी चाहिए। जब पक्ष होता है, तो हमारे पितृगण हमारे घर आते हैं। तो जो हमसे कनेक्ट हैं या हम जिनसे कनेक्ट हैं, तो वो भी तो कहीं न कहीं वो देखते हैं वो राइट। चीज़ें कि हमारा जो वंशज है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इसी वजह से हम उनका वेलकम करते हैं। तो वेलकम करने जब हम वेलकम करते हैं तो कुछ मंत्रोच्चारण भी होते हैं, ठीक है? और जैसे कहते हैं ना फ़ोन नंबर डायल किया 110087 एग्ज़ाम्पल के हाँ, तौर पे कुछ भी, तो कुछ भी। उससे व्यक्ति का कनेक्शन उससे बात हो सकती राइट राइट। है ना? तो ऐसे ही मंत्रोच्चारण से उस आत्मा से या उस पितृगण से या उस देवता से या उस ईश से हम कनेक्ट हो जाते हैं मंत्रों के उच्चारण से। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में टक, 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 टक करने से सीधा फ़ोन लग जाता है। ऐसे ही मंत्रोच्चारण से उस देवता से भी कनेक्शन बैठ जाता है। राइट। ठीक है? तो जब कोई पितृगण मतलब लाइक जब ये एक तिथि आती है, तो वो विशेष तिथि होती है। उस विशेष तिथि पे उनका आगमन होता है या उनका आवाहन किया जाता है। तो मेरे अंदर से ये चीज़ें उठती हैं कि मैं उनका वेलकम अच्छे से करूँ। क्या बात वो है। चाहे पितृपक्ष हो, वो चाहे नवरात्रि हो, चाहे वो दीपावली की पूजा हो या चाहे कोई अलग पूजा हो। तो मेरा रहता है कि मैं उस देवता से कनेक्ट हूँ और उनको उनका वेलकम अच्छे से कर पाऊँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अगर हम बात करें जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपकी वीडियो देखी जहाँ आप गंगा स्नान कर रहे थे। जब गंगा स्नान करते हैं एक अलग भाव और एक अलग तरंग होती है। जी। तो आप किस तरीके का महसूस करते हैं जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं या ऐसे तीर्थ स्थल पे जाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा ना एक कनेक्शन मंत्रों के द्वारा करना है, भाव के द्वारा करना है, जिस जी। तरीके से आप कनेक्ट कर सकते जी, हैं। यही भाव ही है, हम भाव प्रकट करते हैं हम राइट अपना, राइट राइट। जैसे कहते हैं ना एक्सप्रेस करना। जैसे एक कोई भी व्यक्ति अपने बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है तो वो एक्सप्रेस कैसे करे? ठीक है? अगर वो छोटा है तो वो रोएगा, राइट। बड़ा है तो वो अपनी माँ की गोद में सिर रखेगा।
या और ज्यादा वो बड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आएगा। अब लोग जो जा चुके हैं तो उनका हम आवाहन या उनका वेलकम या उनको हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत छोटा और सटीक एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति बाहर विदेश में रहता है, वहां की करेंसी अलग है और यहाँ की करेंसी अलग है, लेकिन मुझे वहां भिजवानी तो कैसे मैं भिजवाऊंगा? उसका माध्यम क्या है? वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर से, राइट। या फिर मैं कोई और माध्यम चुनूंगा कि यहाँ से पैसा डाला और वहां पहुंच गया। अब वहां का किसी को कुछ भेजना हो, पितरों को, देवताओं को, तो वहां का कैसे भेजा जाता है? वहां पे इस तरीके से भेजा जाता है, हवन आहुतियां डालते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वहां पे जो है वो आहुतियां डाल करके वो सीधा वहां तक पहुंच जाती है। ऐसे जब पितृ जो हमारे होते हैं तो कहा जाता है कि घर की पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कौवे की और तीसरी रोटी कुत्ते की डालनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि गाय के अंदर सारे के सारे 33 कोटि देवी देवता है। कुत्ता जो है वो भैरव बाबा का वाहन है। ठीक है, जो कौवा जो है वो पितृपक्ष का जो है, नॉट पितृपक्ष का, वो पितरों का वाहक है। तो जो भी वो खाता है वो वहां तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पैसा डाला, वेस्टर्न यूनियन से वहां पहुंच गया, यहाँ पे कौवे को खिलाया और वहां पे उनको पितरों को वो मिल गया। तो इसलिए सेवा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कौवों को खिलाना चाहिए पितृपक्ष में। तो ये एक, मैं तो कहूंगा इसको, ये वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की तरह काम करता है। कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे जो पितर हैं, उससे कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन जाता है। तो जैसे गंगा स्नान के टाइम आपका क्या भाव होता है, कैसा फील करते हैं? वो फीलिंग थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, जब मैं जाता हूँ, माँ गंगा मुझे बुलाती है, मैं नहीं वहाँ पे जाता। माँ गंगा से मैं प्रेम करता हूँ और जब जब मुझे लगता है कि मुझे शांति की दोबारा अपने आप को चार्ज करने की ज़रूरत है, तो मैं ऋषिकेश जाता हूँ। ऋषिकेश जा करके गंगा के किनारे वहाँ पे बैठता हूँ, कुछ मेडिटेशन वगैरह करता हूँ और स्नान भी करता हूँ डेफिनेटली वहाँ पे। और मुझे एक अलग सी तरंग मेरे अंदर आती है वहां पे। मुझे लगता है कि मैं अब और पवित्र होता चला जा रहा हूँ। मुझे वहां पे बैठना पसंद है, मुझे वहां पे मेडिटेशन करना पसंद है, मुझे वहां पे कनेक्शन बिठाना पसंद है। तो वहां पे एकांत एक माहौल है। जब कभी किसी देवी देवता से या किसी पितरों से आपको कनेक्शन बिठाना होता है तो आपको एकांत की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं वहां पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रील भी इस वजह से डालता हूँ कि मैं आजकल की जो जनरेशन को एक अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ सकूं, अपने धर्म से जोड़ सकूं। जो आजकल के यूथ जो है वो उसको लैकिंग वो कर रहे हैं, उसको वो छोड़ रहे हैं या उसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी सभ्यता है, हम उसको यूथ से कनेक्ट कर सके उनको, ताकि वो करें भी और साथ साथ में उसमें खुशी भी हो, आनंद भी फील करें, प्रसन्नता भी, और उनको वो शांत महसूस करें कि यहाँ से जुड़ करके हमें और एक शांति महसूस हो रही है। और हाँ, डेफिनेटली जो आपने मुझे बोला कि कैसा फील होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। जब मैं गंगा स्नान करता तो गंगा की जो धाराएं बहती हैं, जो लहरें आती हैं गंगा की, ऐसा लगता है कि जो हमारा तन है, जो हमारी आत्मा है, वो इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र हो गई है कि, और सच में कहूँ तो मेरा वहां पे ज्यादा रहने का मन करता है। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सही बात कही कि कहीं ना कहीं रील बनाने के पीछे जो आपका उद्देश्य है बहुत अच्छा है। जो हमारा यूथ है कहीं ना कहीं इन चीजों से भटक चुका है, उसे पता ही नहीं है जी। अगर आपको मौका मिले, जैसे राजन मालूजा जी हैं, तो अगर कोई गंगा स्नान करने जा रहा है तो पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज जो उसे वहां करनी ही चाहिए, जिससे उसे उस चीज का एहसास हो? इसके अंदर मैं ये चीज बोलूंगा कि जब भी आप जाते हैं तो मनोरंजन के तौर पे मत जाइए, क्योंकि मैंने अपने बहुत ऐसे रिश्तेदारों को भी देखा है और बहुत बाहर के लोगों को भी देखा है कि वो कहते हैं गंगा जी जाते हैं तो वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट के तौर पे जाते हैं। तो वहाँ पे वो होली प्लेस है और गंगा जी वहाँ पे बहती हैं और वहाँ पे अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। वहाँ पे जो हम अपने घर पे एक एकांत महसूस नहीं कर सकते और हमारे को कभी कभार एकांत चाहिए होता है, तो वहाँ पे जाकर के एक सुकून की जो जिंदगी होती है, कुछ पल ही सही, तो वहाँ पे जाकर के हम उसको अपने दिलों दिमाग में उतारें और अपने आगे के वहाँ से चार्ज होकर के हम अपने आगे की जिंदगी दोबारा अपने घर आकर के उसको निभाएं। अभी आपने बात की रिश्तों की, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, तो अब रिश्तों की चर्चा हो ही रही है, आज का पॉडकास्ट का टाइटल ही रिश्ते हैं। तो एक सच्चा रिश्ता कब होता है, जब दिल मानता है या आत्मा से एक आवाज आती है?
देखिए रिश्ता एक किसकी आप बात कर रहे हैं? सोलमेट की बात कर रहे हैं? क्योंकि रिश्ते सोलमेट अभी हम नॉर्मल रिश्ते जो हमारे चाचा ताऊ चा बहन है, ओके, मतलब ठीक है, नॉर्मल रिश्ते की, हम ठीक एक है। सच्चा रिश्ते की बात कर रहे हैं। सच्चा रिश्ता, जी। सच्चा रिश्ता किसको कहते हैं ये आप पूछना चाह रहे हैं? सच्चा रिश्ता, मतलब सच्चा एक सच्चा रिश्ता कब कहलाता है, जब वो दिल मानता है या एक हुँ। अंतरात्मा मानती है कि ये मेरा रिश्ता है? देखिए दिल के अंदर ही आत्मा बैठी हुई है, बिल्कुल। ठीक है? दिल धड़कता है तो वो आत्मा बैठी है तो दिल धड़कता है। दिल अलग नहीं है। दिल शरीर का एक पार्ट है और दिल जो है वो शरीर को चला रहा है, लेकिन जो अंदर ड्राइवर बैठा है वो आत्मा है, तो आत्मा सबसे गहरी है, हाँ। ठीक है? तो जब आत्मा की इजाज़त आती है, तो वो दिल या मन कह लो या दिल कह लो, वो आत्मा अगर आवाज़ कहती है देती है, तो वो एक्सेप्टेंस ही है उस चीज़ की, हुँ। कि वो इजाज़त दे रही है कि हाँ, ये सही व्यक्ति है, ये एक सही रिश्ता है, आप आगे बढ़ सकते हो। एक पहली नज़र में किसी व्यक्ति से प्यार हो जाना, हुँ। क्या वो सच्चा प्यार होता है या सिर्फ़ एक अट्रैक्शन होता है? देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो उसकी शारीरिकता से, सुंदरता से अट्रैक्ट होना, हुँ। तो वो शारीरिक सुंदरता है। हुँ। लेकिन अगर किसी बोली से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके हर तरीके से अट्रैक्ट होना, तो दैट मीन्स आप उसकी सोच से, उसकी संस्कृति से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि उसकी बॉडी से, उसके शरीर से। तो अट्रैक्शन 2 तरीके का होता है। ओके। उसके शरीर से अट्रैक्शन है या उसके दिल से या उसकी आत्मा से अट्रैक्शन है। दिल और आत्मा मतलब लाइक वही चीज़ है। उसकी आत्मा से अट्रैक्शन, उसके संस्कारों से अट्रैक्शन है, उसके शरीर से अट्रैक्शन है। किससे अट्रैक्शन है? ओके। हुँ। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो है वो शरीर से ही अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ, जैसे प्यार कभी-कभी एक आदत बन जाता है कि हमें हुँ, एक व्यक्ति की बहुत ज़्यादा होता है ना हुँ, कि हमें आदत हो चुकी है, उसके बिना हम हुँ, सो नहीं सकते, उसके बिना खा नहीं सकते। एक होता है ना हुँ, मॉर्निंग में उसका फेस चाहिए ही चाहिए। पर हुँ, कब वो रिश्ता हुँ। प्यार से आदत बना और आदत से बंधन बन जाता है, उस दौरान क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा अगर किसी से अटैच वगैरह होता है और उसको ये लगता है कि ये मेरा अपना है। हाँ, एक हक होता है, एक वो प्रेम का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि हम इसको कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी इसको कह दें। हुँ। कि अब बहुत ऐसे रिश्ते अगर मैं सिर्फ़ सोलमेट की बात नहीं करता, मैं रिश्तों में भी ये वाली बात करता हूँ, बहन-भाइयों के भी रिश्तों में बात वगैरह करता हूँ। प्यार का मतलब आप क्या है? कि प्यार का मतलब ये है कि एक भाई है, एक बहन है, तो एक भाई ने अपनी बहन को बुरा-भला बोल दिया या बहन ने भाई को बुरा-भला बोल दिया और हम कहते हैं कि ये हमारा हक है और फिर हम कहते हैं हम तेरे से प्यार करते हैं। ये काहे का प्यार? प्यार का मतलब होता है किसी को उठाना। प्यार का मतलब होता है कि उसको एक लेवल पे लेकर के आना। प्यार का मतलब होता है कि उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को समझना, हुँ। उसकी छोटी-छोटी बातों की गहराइयों को, उसके भावों को समझना और उन भावों को उतर करके उसकी ज़िंदगी में हमसफ़र बन कर के चलना, दोनों हाथ पकड़ कर के। तो वो सच्चा रिश्ता होता है, चाहे वो बहन-भाई का हो, चाहे वो पति-पत्नी का हो या और भी रिश्ते क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी को नीचा दिखा करके, उसको डिग्रेड करके हम बोल रहे हैं कि ये तो मेरा भाई है, हम बोल रहे हैं ये तो मेरी बहन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं और हमारा को तो जन्मजात हमारा हक है, तो वो आजकल के टाइम पे नहीं चलता और ये नॉट आजकल के टाइम पे ये सही भी नहीं है। सही नहीं मतलब कह सकते हैं कि रिश्ते ना एक तराजू के दो पहलू हैं एक हुँ, तरीके से। एक इधर अगर आपने एक तरफ आपने कहते हैं ना कि आप उल्टा-सीधा सुनाते रहे, उसे कमेंट करते रहे, कहीं न कहीं तो वो रिश्ता दबता चला जाता है, कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता। देखिए क्या होता है भारती जी इसके अंदर कि चाहे एक बहन या भाई है, मान लो आप एक बहन है और आपका एक भाई है और आप अपने भाई को कुछ सुना रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं और वो बहुत ही कुछ ज़िंदगी में कर भी रहा है लेकिन अ, वो एप्रिशिएट कहीं नहीं न कर कहीं आप एप्रिशिएट नहीं कर रहे उसको, हुँ। ठीक है? तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में भी ये चीज़ें जाएँगी कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे और मुझे उसको ऐसा कभी-कभार ऐसा भी फ़ील होता है कि कितना भी कर लो, लेकिन आगे से रिटर्न में यही चीज़ ही मिलेगी। हुँ। ऐसा कभी भी रिश्ते में नहीं होता। रिश्ते का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को बहन हो, भाई हो, उसको उठाना। उसको देखो 3 तरीके से हेल्प होती है, मोरली, फिज़िकली और फाइनेंशियली, ठीक है? आप किसी को मोरली तरीके से उठाओ, मोटिवेट करो उसको, ठीक हुँ। है? और यही प्यार की एक नींव होती है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति इस तरीके से बहन-भाई छोटा है या बड़ा है,
है ना? उस तरीके से अगर आपको ज्ञान है तो आप उसको उठाओ, उठाने की कोशिश करो, उसको मोटिवेट करो, उसको बढ़ाओ। अरे तूने तो कितना अच्छा काम किया है, उसको और साहस मिलेगा और दम मिलेगा। वो अभी जो है वो 4 गुना और निखर करके और आगे बढ़ करके और उससे अच्छा काम करेगा। बिल्कुल, आपने तो बहुत मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और कई पेरेंट्स में भी ऐसा देखा है कि जो अपने बच्चों को भी ऐसा वो करते हैं कि ये क्या ही कर लेगा निठल्ला, या क्या ही कर लेगी, इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। कभी भी किसी का मनोबल मत तोड़ो। अगर आपने किसी को आगे उठाना है, उसका मनोबल इतना है ना, आप उसका मनोबल इतना कर दो और देखो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। बिल्कुल, आपने ये बहुत सही कही। कहीं न कहीं पेरेंट्स ही अपने बच्चों को दबा देते कि अरे शर्मा जी के बेटे को देखो, हाँ, आगे बढ़ रहा है। देखो ना तुम्हारे पड़ोसी का कितना आगे बढ़ गया, तुम तो कुछ कभी नहीं भी कर पाओगे। कंपैरिज़न मत करो किसी के भी साथ। वो बच्चा अलग है, अपनी अलग किस्मत लेकर के आया है, फलाने का बच्चा अलग है, वो अपनी किस्मत लेकर के आया है। आज मान लो कि उसका फलाने का बच्चा इस स्टेज पे है, क्या पता आने वाले टाइम में आपका बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन आज उसकी डिमांड क्या है? आज उसको आपके प्यारे 2 शब्द चाहिए। आज उसको आपके प्यारे 2 मोटिवेट वाले शब्द चाहिए जो उसको वो उठा सके। आपकी जो चाहे वो बड़े बहन हो, भाई हो, आपके पेरेंट्स हो, अगर कोई भी किसी को मोटिवेट वगैरह करता है, वो चाहिए कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ एक साहस चाहिए होता है, कि हिम्मत चाहिए, कि हौसला चाहिए होता है कि हाँ, मेरे पीछे कोई कैसा भी व्यक्ति है, वो खड़ा तो है खड़ा एटलीस्ट तो मुझे है। वो कर रहा है, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, और वही सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल, अगर आप किसी से वाक़ई में सच में प्यार करते हो, तो आप उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को समझोगे, उसकी कद्र करोगे और उसको ज़िंदगी में और उठाने की कोशिश करोगे, यही सच्चा प्यार है। क्या बात है। तो अब हम बात करेंगे सोलमेट की। हुँ, सोलमेट का जो रिश्ता होता है, चाहे वो हम हस्बैंड वाइफ का मान लें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मान लें, जो एक रिश्ता होता है, हुँ। तो वो रिश्ता कब टिकता है? जब दोनों में ट्रस्ट बराबर हो, या जैसे आपने कहा कि छोटी-छोटी कमियों को एक-दूसरों की उन्हें देखना है और आगे पुश करना है कि आप अच्छा कर सकते हो, उनका मनोबल बढ़ाना है। तो हुँ, आपके अकॉर्डिंग एक रिश्ता हुँ। सोलमेट का है, वो किस तरीके से टिका रहेगा? उसे क्या करना चाहिए? क्या एफर्ट्स डालने चाहिए उसके अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे अगर मैं हस्बैंड और यहाँ पे वाइफ़ की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जैसे मान लो कि टोका-टोकी वाला नहीं होना चाहिए, हुँ, ठीक है? अगर मान लो कि गलती कर भी दी है, तो पोलाइटली तरीके से उसको बोलना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ वो चूक हो गई है, तो अगर आप इस तरीके से ऐसा करते और किसी को भी समझाना हो ना, कभी भी 4 लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप उसको अकेले में लेकर के जाओ, दरवाज़ा बंद करो और फिर उसको समझाओ। अगर आप 4 लोगों के या 5 लोगों के बीच में उसको समझा रहे हो, तो सामने वाला समझेगा कम और इस चीज़ को ज़लील समझेगा। ज़लीलता के तौर पे देखेगा कि ये मुझे 4 लोगों के या 5 लोगों के बीच में ज़लील कर रहा है। जलील अगर वाक़ई में अगर आप उसके हितैषी हैं, अपने उसके प्यारे हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं उसका वेल विशर हूँ, तो आप उसको अकेले में समझाओगे, ना कि 4 या 5 लोगों के बीच में। क्योंकि अगर आप उसके वाक़ई में अपने हैं, तो अगर आप किसी के साथ उसको समझा रहे हैं, तो वो समझेगा कम या समझेगी कम, वो अपने आप को इस चीज़ को लेगा कि 4 लोगों के बीच में अपनी वाहवाही बढ़ा रहा है, अपना कद बढ़ा रहा है और मुझे नीचा दिखा रहा है। हुँ, तो कभी भी अगर किसी से आप प्यार करते हैं, अगर उसको ज़िंदगी में उठाना चाहते हैं, उसको अकेले में समझाओ। किसी के 4 लोगों के 10 लोगों के बीच में कभी भी मत समझाओ। क्योंकि ये दिल से दिल का कनेक्शन है। आपने उसको समझाया, उसने ग्रहण कर लिया और आपने बताया, वो अगला सीख गया। अब वो 4 लोग यहाँ पे खड़े करके क्या कर लेंगे? सही बात है। है एक ना? तरीके से कहीं न कहीं रिश्तों में ब्रेक भी वहीं से ही आता है। वहीं से ही आता है। और हाँ, ऐसी वाइफ़ है, अगर अगर पति बड़ा है, मैं हुँ, तो ये मानता हूँ, अगर लगता है, तो अगर जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार से, मोहब्बत से ऐसे बात वगैरह करते हैं, तो वो भी जो गृहिणी होती है, पत्नी होती है, वो भी पोलाइटली तरीके से बोल सकती है। और अगर पति अच्छा है, तो उसको एक्सेप्ट भी करेगा और उसको मानेगा भी और अपनी ज़िंदगी उस तरीके से आगे चल, तो फिर कोई खटपट नहीं होती है। ओके। तो कई बार ऐसा होता है ब्रेकअप हो जाता है, एक खालीपन आ जाता है ज़िंदगी में। हुँ, तो उस टाइम व्यक्ति को ऐसा क्या फ़ील होता है? कई बार ऐसा नहीं क्या रिश्तों में हर कहीं न कहीं ब्रेक होता ही होता है ट्रस्ट, हुँ, चाहे वो मेरे रिश्ते हों या आपके हों या फिर हमारे व्यूअर्स के हों। तो हुँ। उस टाइम जो एक खालीपन होता है, क्या वो एक शरीर का खालीपन होता है या आत्मा का खालीपन होता मैं तो कहूँगा कि उस टाइम पे आत्मा को चोट पहुँचती है डेफ़िनेटली, क्योंकि दिल जो प्यार है, वो शारीरिक तौर पे कुछ कह सकते हैं, लेकिन निकलता तो आत्मा से ही है ना। है? हाँ, निकलता तो प्यार तो आत्मा से ही है ना। तो बिल्कुल। सोलमेट क्या होते हैं, वो आत्मा से आत्मा का ही तो कनेक्शन होता है। आप कितना भी किसी से प्यार वगैरह करें, तो वो शारीरिक आकर्षण पहली बार होता है, लेकिन धीरे-धीरे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो आत्मा से प्यार करता है। आत्मा से आत्मा स्तर तक प्यार होता है उसका।
शारीरिक स्तर तो शुरुआती दौर तक होता है, लेकिन जब वो एक जगह रहने लग जाते हैं, अपना घर संसार बसाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो दिलों से दिलों का रिश्ता बन जाता है। पर ब्रेकअप होता है तो वो मैं इसके अंदर जब ब्रेकअप होता है तो मैं इसमें ये वाली चीज़ बोलूँगा, वो एकदम से नहीं होता कि किसी की पहली चीज़ ही पता लग गई और वहीं से कुल्हाड़ी मार दी रस्सी पे। वो धीरे-धीरे शुरुआत होती है। जैसे मान लो कि अभी पहले पता लग गया तो थोड़ा दिल टूटा, फिर कुछ पता लगा, फिर लगा और उसने फिर देखा, चांस दिया, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसने चांस दिया कि नहीं अभी बदल जाएगा या बदल जाएगी, ठीक है? तो वो उसको लगा 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, जब वो उसका दिल और पक्का हो गया ना, कभी भी कोई भी पहली गलती पे कभी भी वो मतलब नहीं होता। उसको समझाने के लिए थोड़ा-सा गैप ज़रूरी है, तो डिस्टेंस ब कृष्ण भगवान भी ऐसे ही करते थे, लेकिन वो उसमें उनका कोई गलती नहीं होती थी गोपियों की और कृष्ण भगवान की, उसमें एक रूहानी प्यार होता था। वो छुपना, वो ढूँढना और विलुप्त हो जाना और उनका रुदन करना कि भई कहाँ मेरा कन्हैया गया चला। और वो अश्रु गवाते थे, ये दिल से दिल का कनेक्शन होता था। हालाँकि आजकल की जो जनरेशन है, वो उसको कुछ गलत तरीके से लेती है, लेकिन वो रूहानी एक प्यार था, वो दिल से दिल का कनेक्शन था, उसमें कुछ सांसारिक प्यार उस तरीके वाला नहीं था उसके अंदर। लेकिन चलो आज अगर मैं इस तरीके की बात वगैरह करता हूँ आजकल के दौर में, तो हर व्यक्ति चांस देता है, पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, लेकिन कोई भी अगर कट ऑफ करता है तो वो पहली बार नहीं करता। वो कहीं बहुत आगे जाकर के जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब वो ब्रेक मारता है वहाँ। ओके, जैसे आपने कहा कि कहीं न कहीं वो रिश्ते में ब्रेक आने वाली बात है। जो एक पार्टनर होता है और सामने वाले पार्टनर ने उसके साथ कहीं न कहीं विश्वासघात किया और वो बार-बार उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना एक छोटे कौन से रिपेयर कर रहा है? जो उसे जिसे धोखा मिला है। अच्छा। पर अगर जो सामने वाले ने जो धोखा दिया है, वो डेली एक होता है ना एक अलग रूप होता है उसका कि ठीक है, मतलब इग्नोर कर देना कई बार होता है रिश्ते में एफर्ट्स डालना दो चाहे वो सोलमेट हो या हम रिश्ते की बात करें मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें हम बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो अब एक तरफ से ब्रेक आना शुरू हो जाता है जो दूसरा व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ से ना जाए वो बहुत सारे एफर्ट्स डालता है क्या उसे वो एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए या रुक जाना चाहिए देखिए कोई भी व्यक्ति अगर दिल से प्यार करता है डेफिनेटली वो कोई भी हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो तो डेफिनेटली वो तो एफर्ट डालेगा ही डालेगा लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये बहुत हो रहा है मैं तो अपना सिर दीवार पे मार रहा हूँ तो खून तो मेरा ही निकलेगा उसका तो नहीं निकलेगा तो फिर वो इंसान कहता है कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है और भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी या अपना सिर दीवार पे मारने वाली बात हो रही है क्योंकि ताली तो दोनों हाथों से बजती है एक हाथ से नहीं बजती है ताली ठीक है तो एफर्ट रिश्ते में एफर्ट दोनों साइड से होता है एक साइड से नहीं होता आप अगर ताली बजा रहे हो तो कैसे ताली बजती है ऐसे ताली बजती है ऐसे तो नहीं ताली बजती या ऐसे तो नहीं ताली बजती ताली ऐसे बजती है ठीक है तो क्या है कि रिश्ते में दोनों तरीके से एफर्ट्स होते हैं तब जाकर के एक सुनहरा रिश्ता निकल करके आता है उसमें प्रेम होता है उसमें संस्कार होते हैं उसमें प्यार होता है उसमें मोहब्बत होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है वो कोई भी रिश्ता क्यों ना अब जैसे आपने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है पर कई बार ऐसा होता है कि एफर्ट्स एक तरफ से ही दिए जा रहे हैं तो बात आ जाती है वो एफर्ट अगर 1 2 3 मान लो 10 टाइम्स वो कब तक करता रहेगा तो उस टाइम 11 टाइम तो नहीं करेगा उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो टूट जाता है डिप्रेशन आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे डिप्रेशन बहुत ज्यादा है लोगों को तो उस दौरान उसे अध्यात्म में किस तरीके से जाना चाहिए एज एक अध्यात्मिक कोच यहाँ पे एक तरीके से लोगों को एक सही राय देते हैं अगर एक व्यक्ति एक रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है वो डे बाई डे उसे चाह रहा है कि मैं इसे इम्प्रूव कर लूं और वो जो एक रिश्ता है वो चाह ही नहीं रहा कि वो वापस आए क्योंकि एफर्ट्स एक बार डालोगे 2 बार डालोगे तीसरी बार तो दूसरी तरफ से आएगा उस दौरान उसे अध्यात्म में किस तरीके से घुसना चाहिए जिससे उस चीज से वो निकल सके आप जितना मैंने अपनी जिंदगी में भी मैंने ऐसे बहुत लोगों के साथ बचपन से लेकर के अब तक मेरे को लोग मेरी मम्मी को भी बहुत लोग बोलते थे ऐसा कि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत दिल से प्यार करता है हर किसी को कोई भी रिश्ता क्यों ना हो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा मेरी मम्मी को ऐसा बोलते थे जो ये लड़का करता है ना वो बहुत दिल से करता है जिसके साथ भी करता है कैसा भी क्यों ना रिश्ता हो तो हमारे हर हिंदू संस्कृति में अलग अलग रिश्ते होते हैं जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं
कोई भी व्यक्ति है कि अगर वो प्रयास कर रहा है, वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, मैं कहता हूँ 5 बार करेगा, अरे वो भी चलो छोड़ दो, 10 बार भी करेगा, लेकिन उसको लग रहा है ऐसा कि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो प्यार यहाँ तो कुछ और छोड़ो, प्यार भी नहीं मिलेगा, मतलब एक रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, है ना। तो वो फिर क्या होता है कि उसको ये लगता है कि अब यहाँ से छोड़ ही देना चाहिए, वो धीरे धीरे वहां से कन्नी काटता है, वहां से धीरे धीरे कटने लग जाता है। वो चाहे मैं कहता हूँ बहन भाई का रिश्ता हो, कोई भी क्यों ना रिश्ता हो, है ना। प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो वो रिश्ता ना धीरे धीरे फिर क्या होता है, ताली, मैंने अभी भी ये पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। और कभी आपको कोई फोर्स करे कि नहीं, जैसे मान लो कि आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, मान लो अपनी जिंदगी में कि राजन जी, या आप मुझे फोन कर रहे हैं मान लो, और मैं आपको बोल रहा हूँ और आप मुझे ये वाली बात बोल रहे हैं, राजन जी मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, तो मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ कि आप करिए, आप कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, आप थोड़ा एफर्ट करिए। आप ये वाली बात मुझे बोल रहे हैं, मान लो कि मैं ही एफर्ट कर रही हूँ, वो तो एफर्ट नहीं कर रहा है, या कोई भी एक रिश्ता हो सकता है ना, कोई भी रिश्ता कि वो एफर्ट नहीं कर रहा है और आप ही एफर्ट वगैरह कर रहे हैं। तो और मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई नहीं, आपको ही करना चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराऊंगा। आपकी वैल्यू को अगर मैं आपका हितैषी हूँ, अगर मैं आपका वेल विशर हूँ, आपका सम्मान को उठाना मेरा कर्तव्य है। राइट। किसी के आगे झुकाना मेरा फर्ज नहीं है कि मैं किसी के आगे आपको झुकाऊं भी। आप इसका मतलब झुक रहे हैं। प्यार उतना रखो कि एक लिमिट तक आप झुक सको, मतलब कहते हैं उससे ज्यादा झुकना वो आपकी वैल्यू खत्म करने वाला एक मुद्दा बन जाएगा। जहां से कुछ निकलना ही नहीं है, जहां से कुछ होना ही नहीं है, तो वहां अपनी खुद की आप डिग्निटी खत्म कर देंगे, अपनी वैल्यू को खत्म कर देंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दरमियान रख करके रिश्ते निभाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक में रख करके रिश्ते मत निभाइए। सेल्फ रिस्पेक्ट को रख करके उतना कि एक लिमिट बनाइए कि इससे इतना हम एफर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम एफर्ट नहीं कर सकते। हमारी भी एक लिमिट है, हमारा भी एक दायरा है, हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम झुक करके इन रिश्तों को आगे नहीं निभा सकते। बिल्कुल, मतलब जहां बात आ जाए सेल्फ रिस्पेक्ट की, मुझे लगता है वहीं रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। जब सामने वाला कोई भी हो, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा और आप नहीं दे रही है, नहीं दे रहा है, आप फिर भी प्रयास कर रहे हो, तो आप झुक रहे हो। आप ये तो है नहीं कि जी हुजूरी करोगे कि सलाम भाई, सलाम भी करो और उनको सल्यूट भी मारो और फिर भी वो आपको कुछ समझे ही ना जिंदगी में। वो चीजें नहीं होती है। उस दौरान उस व्यक्ति को अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब बात आ जाती है, उसे रियलाइज हो जाता है, फिर भी चाहता है ना रिश्ते को बचाने की, ये आप भी समझते हैं इस चीज को। उस दौरान उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मतलब ना, अगर मैं नाम जप की बात करूं, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उस दौरान आपका नाम जब बहुत काम करता है। मैं राजन मालूजा जी से पूछना चाहती हूँ कि उस दौरान अगर व्यक्ति इस सिचुएशन में है, उसे लग रहा है कि अब मैं खत्म हो चुका, क्योंकि कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसे टाइम पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है? जितना गहरा संबंध उतनी गहरी चोट। बिल्कुल, जितना गहरा संबंध उतनी गहरी चोट। तो जितना किसी से ज्यादा आप अटैचमेंट रखोगे, मेन सारी की सारी बात ही अटैचमेंट की होती है। हमारे को भगवत गीता भी यही चीजें सिखाती है कि अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, उतनी ही रखनी चाहिए। अपने कर्तव्य निभाओ, आपकी ड्यूटीज निभाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक गृहिणी है, वो कुकिंग भी कर रही है, वो झाड़ू पोछा भी मार रही है, अपने घर की साफ सफाई भी कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है और सब चीजें कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अटैचमेंट किसने? अपने प्रभु ईष्ट से रखी हुई है। ड्यूटी वो सारी निभा रही है। ऐसी अपने ईष्ट से कनेक्ट रहो। ज्यादा अटैचमेंट, जितनी ज्यादा मोह माया, ये मोह माया तो है, जितनी ज्यादा आप अटैचमेंट किसी व्यक्ति विशेष से रखोगे, वो आपको दुख ही देगा। हाँ, लेकिन अगर कोई, वो खुद व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, वो खुद व्यक्ति कहीं ना कहीं ईष्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो अगर हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, वो आपकी आत्मा को उठाएगा ना कि गिराएगा। और आपका हम सफर बन करके, वो आपका हाथ पकड़ करके लंबे समय तक आपको, और आप कहीं गिरोगे भी ना, तो वो गिरने से भी आपको बचाने की कोशिश करेगा। और अगर गिरोगे तो आपको उठाएगा, समझाएगा, फिर दोबारा हाथ पकड़ेगा और फिर लेकर के जाएगा। ये होती है भक्त की निशानी। जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा दर्द होता है। तो ज्यादा अटैचमेंट रखो ही मत, उतना रखो जितना आप उससे मतलब अटैचमेंट का ये मतलब है कि जितनी ज्यादा आप एफर्ट करोगे और नहीं मिलेगा, तो उतना दर्द भी होगा, तो उतना करो जितना आप सहन कर पाओ।
मतलब कहते हैं ना, जिस रिश्ते में ज्यादा उम्मीद हो उन्हीं रिश्तों में उम्मीद ज्यादा टूटती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी को आपने धन देना है और किसी ने आपसे मांगा, उतना दो जितना कि अगर मान लो कि दे दिया और ना दे तो अगर नहीं भी दिया तो आपको पछतावा ना रहे। पछतावा ना हो। ऐसे ही किसी को प्यार भी करो ना तो पहले पहले उतना ही करो जितना कि भूलने में भी आपको दर्द ना हो। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, भूलने में दर्द ना हो। हाँ, भूलने में हमारे दर्द जो ना हो। जैन चीज है उनकी कैसे समझाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर हम थोड़ा न्यूमरोलॉजिकल जोड़ें तो ये 2-2-2 जब से 2000 आया है, या फिर 2000 वाले कहते हैं बच्चे बड़ा इमोशनल अटैच हो जाते हैं रिश्तों में। आपने कहा कि उतना ही दो, चलो चला गया, छड्डो कोई फर्क नहीं। जैन चीज है, लेकिन जितना आप थोड़ा सा दूर जाओगे ना आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। जितना आप झुकोगे उतनी आपकी वैल्यू घटेगी। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो गैप जरूरी है। थोड़ा सा गैप दो, उस व्यक्ति को, रिश्ते को गैप दो। अगर आपने अपनी वैल्यू को उठाना है वो गैप आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति चला गया उसको भी एक स्पेस चाहिए और आपको भी स्पेस चाहिए। वो इस वजह से कि आप उसको भूल पाओ, और उसको इस वजह से स्पेस चाहिए कि वो आपको समझ पाए। नहीं, बहुत सही बात कही। कहीं ना कहीं स्पेस बहुत जरूरी होता है। स्पेस जरूरी है, वो आपकी वैल्यू बढ़ाएगा वो स्पेस। जब एक समय आएगा वो फिर हो सकता है कि वो दोबारा आपका कद्र करे, या वो चाहे लड़की है या लड़का है, वो कद्र करे। और जब कद्र करेंगे तो जब दोनों चलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो जब उसके बाद जब रिलेशन बनता है तो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रयास से, हाँ, वो ट्रस्ट नहीं हो पाता जो दिल से दिल का एक कनेक्शन हो। तभी तो कहते हैं कि भगवान से नाता जोड़ो। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, हमेशा आपने भी सुना होगा कि सच्चा प्यार हमेशा लौट के आता है। जब प्यार की बात होती है, प्रेम की हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या उस प्रेम को जाने देना चाहिए, वही प्रेम कहलाता है, या सामने वाले की जो जिसमें जिसे खुशी मिलती है उसे वही करने देना चाहिए, वही प्रेम है? देखिए, सच्चा प्रेम तो वही है कि अगर सामने वाले को लेट देम फ्री, लेट हिम फ्री, लेट हर फ्री, लेट देम फ्री, ठीक है, तो उसको फ्री छोड़ दो और वो जहां पे भी जा रहा है या जा रही है, ठीक है, तो उसको, अगर वो उसमें खुशी है, आपका सच्चा प्रेम क्या है कि वो जहां पे भी है वो खुश रहे। यही तो प्रेम है वास्तव में। लेकिन अगर वो आपको समझता है या समझती है तो वो दोबारा लौटेगा, वरना आप उनको आशीष दो कि जहां पे भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। जब किसी का विश्वास टूटता है, एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया, क्या वापस से जुड़ सकता है? रस्सी में एक बार टूट जाए तो गांठ लग सकती है, वो प्लेन दोबारा वैसे तो नहीं हो सकती। गांठ जरूर लग सकती है, उसको दोबारा भी अगर खींचेंगे इस साइड, वो उसका टूटने का डर जरूर रहता है, क्योंकि एक बार गांठ लग जाती है वो दिखती भी है गांठ। राजन जी, किसी को रिश्ते में धोखा मिल गया, कहते हैं ना, उसका ट्रस्ट एकदम से ब्रेक हो गया, तो अपने आप को हील कैसे करे? किस तरीके से अपने आप को उठा सकता है, वापस से अपने आप को, कहते हैं ना, रीस्टार्ट कर सकता है? देखिए क्या होता है, ये मन है। मन ऐसा नहीं कि उसको बुझा देना है, ये प्रेम है। तो जो किसी का अगर मान लो मन टूट गया है, तो उस जो प्रेम को उठा करके क्या होता है कि वहां पे अटैचमेंट उसकी जुड़ी हुई है, बस उसको उठा करके किसी और पे लगाना है। और मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे अगर उसको हील चाहिए, उसको और आत्मा स्तर पे आगे बढ़ना है। एक आत्मा स्तर का मतलब होता है फ्रीली राइट, खुश रहना है। और आत्मा जब स्तर हो जाता है ना, तो वो किसी से अटैचमेंट नहीं रखता, वो अपने में मस्त रहता है, जैसे कहते हैं मस्त मौला, राइट। बस उसको उठा करके वो मन अपने प्रभु के चरणों में लगाना है। तो उस टाइम पे उसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, कुछ श्लोक पढ़ने चाहिए, और ये भी मंत्र का जप करना चाहिए कि जो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और सबसे बड़ी बात, हरे रामा हरे कृष्ण का मंत्र जाप करना चाहिए उसको। और प्रभु से ज्यादा से ज्यादा मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे कीर्तन में बैठना चाहिए। जो जॉयफुल टाइम है वहाँ का, जो एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिविटीज में होना चाहिए, ताकि वो माइंड जो है ना, जो वहाँ पे घुसा पड़ा है वहाँ पे अभी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा हील होने में, तो वो जो दौरान है ना, अपने आप को उस टाइम पे कभी अकेले मत छोड़ो। भगवत गीता पढ़ो, नाम जप करो, या मंदिर में कोई एक्टिविटी करो। जब आप गुरुद्वारे में भी जुड़े हो तो गुरुद्वारे चले जाओ, वहाँ पे लंगर प्रसाद होता है, सेवा करो वहाँ पे। जो अपना और भी अलग अलग मंदिर जा सकते हो वहाँ पे सेवा वगैरह, तो ताकि जो आपका माइंड है ना वो कहीं डाइवर्ट हो जाए, आप उस चीज को भूलने में थोड़ी कोशिश करोगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह करो, या क्लासेस में जाओ, श्रवण करो वहाँ पे कि, और ऐसे ऐसे ग्रुप वगैरह में जाओ जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करे। क्या बात है।
तो कहते हैं कि जो हर एक रिश्ता होता है वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जुड़ता है। तो इस पे आप कितना यकीन करते हैं कि हर रिश्ता हमारे पिछले जन्मों के आधार पे ही हमें मिला है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपके कोई अगर आपके कोई बहन-भाई भी अगर जुड़ते हैं, कोई भी रिश्ता जुड़ता है, माँ-बाप भी जुड़ते हैं, तो वो आपके कार्मिक कुछ ऐसे रहते हैं उनके साथ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कार्मिक बैलेंस होते हैं, जिसकी वज़ह से मान लो कि कोई पिता ही है, कोई हुँ, प्यार करने आता है, कोई आपको बहुत मतलब डाँटने भी आता है, माँ बहुत प्यार करने आती है, कइयों की माएँ भी ऐसे देखी हैं जो इतना नहीं करती हैं और कइयों की माएँ देखी हैं जो इतना प्यार लुटा देती हैं। तो वो कुछ कार्मिक आप कई बहन-भाई ऐसे होते हैं जो कोई भाई जो है, वो अपनी बहन से इतना लगाव नहीं रखता है, उनको दुःख-दर्द देता है और ऐसे कोई बहनें भी होती हैं, जो अपने भाई को कुछ नहीं समझती हैं और उनको दुःख-दर्द देती हैं। तो ये कार्मिक बैलेंस होता है। तो वो पुराना चलता आ रहा है जन्मों-जन्मों से। तो कुछ हुँ। कार्मिक ऐसे बैलेंस होते हैं, वो सोल आपकी कोई रिश्ता ऐसा बन कर के आता है, वो या तो लेने के लिए या देने के लिए आता है, आपको बहुत कुछ देने के लिए दे कर के चला जाता है। और या आपसे बहुत कुछ लेकर के चला जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई एक अचानक से कोई एक ऐसा रिश्ता बीच में आता है या फिर कोई एक ऐसे व्यक्ति टकरा जाता है, एक अलग ही एक होता है ना, एक एक अलग ही आनंद आता है उस रिश्ते में, बहुत कुछ हमें सिखा के चला जाता है। क्या वो हमारे पिछले जन्मों का कोई ऐसा रिश्ता है जो हमारे लिए स्पेशल आया है कुछ इस तरीके से? देखिए, मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ। इस धरती पे जितने भी लोग मिलते हैं एक-दूसरे के साथ, वो आप नहीं मिलते और ना ही आप किसी से मिल रहे हैं, आपको मिलवाया जा रहा है। तो हुँ, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आ रहा है, कोई भी अगर आत्मा ऐसी आ रही है, जो कोई भी ऐसी सोल आ रही है, तो वो यूनिवर्स आपको उससे मिलवा रही है। उसका कुछ कार्मिक ऐसा बैलेंस रहा है, जो या तो वो आपको देने के लिए आया है, या तो आपको बहुत दुःख दे कर के जाएगा या आपको बहुत सुख दे कर के चला जाएगा। अगर आपने उसका बहुत अच्छा किया पास्ट लाइफ में, तो आपको बहुत कुछ दे कर के जाएगा। अगर आपने या उसने कुछ कार्मिक ऐसा बैलेंस रहा है, तो आपको कुछ वो बहुत घटा कर के जाएगा। ओके। आपको या तो ज़लील करके जाएगा या आपका धन लेकर के जाएगा या आपको दुःख दे कर के कोई भी तरीके का दुःख हो सकता है कि वो आपको आपको कभी-कभार ऐसा लगता होगा, अरे! ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 6 महीने के लिए आया। लेकिन वो 6 महीने मैं इसको जानती नहीं थी, मैं इसको पहचानती नहीं थी या जानता नहीं था या पहचानता नहीं था। हुँ, लेकिन वो आई या आया, ठीक है? लेकिन हमारे को इतना दुःख दे कर के चला गया या इतना सुख दे कर के चला गया। तो जो सुख देने आया तो वो कुछ कार्मिक ऐसे बैलेंस रहे होंगे आपके, जो वो आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया होगा, उसने आपके साथ पहले बहुत अच्छा किया होगा, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया होगा। तो वो आज की डेट में सिर्फ़ आपको देने के लिए आया है या देने के लिए आई है। तो कुछ लोग लेकर के जाते हैं और कुछ लोग बहुत कभी-कभार आपको भी ऐसा लगता होगा, अरे! ये व्यक्ति मेरे पास आया, एक अच्छे रिलेशन निभाए और ये मेरा बहुत धन लेकर के चला गया। होता है, कई बार ऐसा होता है। है ना? तो कई ऐसे भी आए जो आपको इतना संस्कार में इतना उठा कर के चला गया, हुँ। आपको इतनी नॉलेज दे कर के चला गया और वो नॉट चला गया, कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो अभी से स्टार्ट हुए और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। लाइफ लॉन्ग चलते हैं। कहते हैं ना धर्म के रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो अपने खुद के घर के होते हैं, वो टूट जाते हैं और दूर के रिश्ते आपके खुद के अपने बन खुद के जाते हैं। अपने बन जाते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। अब बात आती है, जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा भाव डालते हैं, कहते हैं पूरा एनर्जी है। हुँ, ब्रह्मांड में हमारा हुँ, शरीर, आप हम जो बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं एनर्जी वो है। निकल रहा है वो, ठीक हाँ। है? तो हम जब हमें पता चल जाता है कि हमारा इस व्यक्ति के साथ जो हमें कष्ट दे रहा है, हमें बार-बार दुःख पहुँचा रहा है, उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। ठीक है? चाहे वो झगड़े के तौर पे निकल रहा है या फिर कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा वो निकल रहा है। हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? उस रिश्ते को हम कैसे हील कर सकते हैं? क्योंकि आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ कि उस दौरान अगर कोई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट कर रहा है, हुँ, मैनिफेस्टेशन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उस हुँ, दौरान उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उस रिश्ते को पता है कि इसके साथ तो मेरा ऐसा ही रहने वाला है, हुँ। पर मैं मस्त उस रिश्ते में भी रहना चाहता हूँ। उस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए आप अगर उस टाइम पे अगर साधना करते हैं या आपको आदत है साधना वगैरह करने की, तो वाइब्रेशन ऐसी छोड़िए कि हे प्रभु, उस आत्मा को भी जो मेरे को कष्ट दे रही है या कष्ट पहुँचा रही है, तो उसका आप अपने चरणों में जो भी वो मेरे साथ गलत कर रही है, जो भी उसका कनेक्शन मेरे साथ रहा है, चाहे वो अच्छा रहा है या बुरा रहा है, हे प्रभु उसको बहुत छोटे में कर दीजिए, उसका भला कीजिए या उसको सद्बुद्धि दीजिए। सद्बुद्धि दीजिए, राइट। ठीक है? उसको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो मेरे साथ ऐसा ना करे और हुँ, हमारा रिश्ता अगर आगे बढ़ना है, तो वो अच्छे रिश्ते से बढ़े, वरना अगर मेरे को कोई ऐसी सोल कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए आई है, तो हे प्रभु, अच्छे रिश्तों को, अच्छी आत्माओं को मेरे से जोड़िए और जो बुरे रिश्ते हैं, जो बुरी आत्माएँ हैं, उनको मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। या
मैंने उनका पास्ट में कुछ हो सकता है कि कुछ मेरा कार्मिक अकाउंट ऐसे रहा हो कि मैंने उनको कुछ गलत किया हो, तो मैं आपसे प्रभु माफ़ी मांगता हूँ और ये वाला संबंध, ये वाला जो दुख का जो वो मुझे देने के लिए आत्मा आई है, वो यहीं पे आपके चरणों में समाप्त हो जाए। मैं आपके चरणों में उसके माध्यम से जो मैंने किया है, वो क्षमा मांगता हूँ और इस चीज़ को, उस आत्मा को अगर जो मुझे कष्ट देने आई है, या तो उसको बदल करके रख दीजिए, उसको पवित्र कर दीजिए और उसका रिश्ता मेरे साथ अच्छा बना दीजिए, और नहीं हो सकता तो मेरे साथ उस आत्माओं को जोड़िए जो मेरे लिए अच्छी हैं, जो मेरी आत्मा को उठाए, और जो दूसरी आत्माएं हैं जो मेरे को कष्ट देने आई हैं, वो उनको दूर कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में माफी भी काम नहीं आती है, कई बार ऐसे रिश्ते बिगड़ जाते हैं कि वहां लगता है यार माफ नहीं कर सकते, इस जन्म में तो नहीं कर सकते, चाहे कार्मिक अकाउंट क्यों ना बन जाए। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि अब मैं इसे माफ नहीं कर नहीं माफ कर सकते। कुछ ऐसे वो चीजें उन्होंने जिंदगी में इतने घाव दे दिए हैं कि इस जन्म में तो नहीं हो सकता। हाँ, मतलब इस जन्म में हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते। फॉरगिव नहीं कर सकते, उससे पता चले कि ये लौट के मेरे पास ही आएगा। कहते हैं ना, जो हम करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं, उसका हमें भुगतान जरूर करना पड़ता है। और कई रिश्तों में ऐसा होता है कि नहीं यार, मैं माफ नहीं कर सकती, चाहे मुझे पिछले जन्म में या अगले जन्म में क्यों ना झेलना पड़े। तो एज ए राजन मालूजा, आप क्या कहेंगे, उसे वहां माफ कर देना चाहिए या उसे उस स्तर से भूल जाना ही चाहिए कि चलो छੱड दो? देखिए, इसमें मैं ये बोलूंगा, अगर बहुत नजदीकी रिश्ते हैं और किसी नजदीकी रिश्ते ने, बहन भाई ने, है ना, तो बहन भाई, देखो माँ बाप तो पहले होते हैं, बहन माँ बाप के बाद ही बहन भाई होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं अगर किसी माँ बाप की भी बात वगैरह करूँ, कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी मैंने सोसाइटी में देखी हैं, जो पेरेंट्स भी कभी कभार गलत कर देते हैं बच्चों के साथ। और कई तो बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते हैं। दोनों चीजें तरफ से, मतलब है ना? ये तो है। और सिबलिंग्स में भी देखें, बहन भाइयों में भी देखें, तो कुछ बड़े भाई हैं, वो अपने छोटों को कुछ नहीं समझते, चाहे वो बहन हो या भाई हो। और कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत ऐसा कर दिया है कि नहीं, अब माफ़ी नहीं दे सकते। तो मैं तो ये कहूँगा उसके अंदर कि चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, बहन भाई हो, कुछ भी है, चाहे वो छोटा भाई हो या चाहे बड़ा भाई हो, या बड़ी बहन हो या छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए कि देखो, वो रिश्ते टूटते तो नहीं है खैर, लेकिन एक बोझ भी लगते हैं कि अब हम क्या ही करें, कि रिश्ते खून के रिश्ते हैं, निभाओ तो प्रॉब्लम, ना निभाओ तो प्रॉब्लम। तो दूध का, जैसे कहते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो रिश्ते तो निभेंगे ही निभेंगे, लेकिन आप उस रिश्तों को सीख करके, आपने क्या सीखा, उसको उस सीख करके आगे वैसा आप रिश्ता निभाइए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अति हो चुकी है, नहीं निभ रहे हैं, तो फिर आप आगे अपनी जिंदगी की आत्मा की यात्रा आप आगे बढ़ाइए उसको। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि देखो, अगर आप चोट पहुंच रही है आपको बार बार, और आप सच्चे दिल के व्यक्ति, सच्ची आत्मा है, और आपको लग रहा है कि आपका कोई बड़ा व्यक्ति या कोई छोटी बहन या छोटा भाई या बड़ी बहन या बड़ा भाई आपको कष्ट पहुंचा रहा है और आप अच्छा कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, है ना, डिग्रेड कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो आप अपना क्या नाम है, पहले तो रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। आपने खूब प्रयास किया, लेकिन आप झुक करके तो काम नहीं करोगे। एक समय आएगा, आप भी कहोगे कि मेरी भी डिग्निटी है, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो आप उस दोनों तरीके से रिश्ता होता है। तो अगर आप प्रयास करने की अति हो चुकी है कि आपको लग रहा है, तो फिर आप, जैसे कहते हैं, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। रिश्ता निभाइए, लेकिन उस तरह से निभाइए कि हाँ चलो, निभाना तो है। क्या बात है, काफी हमने रिश्तों को लेकर चर्चा भी की है। तो राजन जी, मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कभी आपने, जो हमने जितनी सिचुएशंस बात की, चाहे धोखे की बात की, ट्रस्ट की बात की, या बात की रिश्तों में कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव रहा है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेस आया है जो आपने ये फेस कैसे जिया और किस तरीके का फेस, अगर हमारी आप ऑडियंस को प्लीज आप अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ बताना चाहें? देखिए, पर्सनल लाइफ का डीपली तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जितनी आपने बात वगैरह करी है, और वो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खूब आया है। मेरी ज़िंदगी में भी जो है वो खूब आया है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसे फेसेस अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो आपको लेसन दे करके जाते हैं, आपको सीख दे करके जाते हैं, और उससे आपको एक सद्बुद्धि मिलती है, एक तराशा जाता है आपको, और उस तराश करके एक नया कुछ आप बनते हैं। आपकी आत्मा को तराशा जा रहा है और आपको सिखाया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू
क्योंकि हर कोई चीज जो है ना वो कार्मिक बैलेंस ही है। कोई आपका बहन भाई माता पिता अगर आपको अच्छा भी बहुत कुछ दे रहा है और अगर आपको बुरा भी दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं लेसन दे करके जा रहा है। उस चीज से आप सीखो, उस चीज से सीख करके वो आपकी आत्मा को एक भगवान तराश रहा है। जो ऐसे व्यक्ति उन्होंने आपकी जिंदगी में जानबूझ करके भेजे हैं तो कोई ना कोई रीजन तो रहा ही होगा बिल्कुल। कि कुछ भगवान ने हमें नहीं पता कि उसने क्या सोच करके ऐसा भेजा है, लेकिन कुछ ऐसा रीजन रहा होगा कि किसी को आपका भाई ऐसा बना दिया और बहुत आपको प्रताड़ित कर रहा है और आप कभी सोच रहे हो तो ऐसा भाई ना ही के बराबर हो, है ना, या ऐसी बहन ना के बराबर हो। कैसी बहन है या कैसा भाई है या कैसा पिता है ना। और ऐसी भी माँ है तो ऐसी तो देवी माँ है। मैं तो हमेशा ये वाली बात बोलता हूँ कि मेरी जो माँ है वो तो देवी स्वरूप है। ऐसी माँ तो भगवान हर किसी को दे। ठीक है, तो ये सोल का वो रहता है, वो मुझे बहुत कुछ देने के लिए आई थी, वो मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए आई थी, है ना। तरीका कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है। वो माँ बन करके आई, वो आपको हर जगह प्रोटेक्शन दे रही है, हर जगह पे आपको बढ़ा रही है, आपको मोरली फिजिकली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रही है। तो वो माँ से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता, है ना। माँ बाप से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। तभी तो कहा है धरती पे माँ बाप ही वो चलते फिरते भगवान है। माँ बाप जो है वो चलते फिरते भगवान है। बट इस कलयुग में मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे माएँ भी हैं और ऐसे तो आजकल बहुत बच्चे भी हो चुके हैं जो पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं, है ना। तो सिर्फ ये चीज है कि बहुत अगर ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं तो वो आपको सिखाते हैं जिंदगी में, आपको तराशते हैं। वो भगवान के थ्रू ही हो रहा है। लेकिन कभी हम हैं तो बद्ध जीव ही, ठीक है, तो कभी कभार हम भी ऐसी चीज बोल सकते हैं कि किसी ने इतनी अति कर दी है हमारी जिंदगी में कि अब ये फॉरगिवनेस नहीं हो सकती, कि हम इसको फॉरगिव नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम रिश्ता तो निभा सकते हैं लेकिन फॉरगिव नहीं कर सकते। क्या बात है। तो ये चीज है, रिश्ता देखो, अगर खून का रिश्ता तो निभाना तो वो है ही है, वो तो लाइफ पे लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, लेकिन आप हो तब तक वो रिश्ता है। हाँ, लेकिन अपने प्रयासों से ऐसा सोचो, ऐसा करो। अगर आप पवित्र सोल हो तो ऐसा सोचो कि हे प्रभु, उसकी आत्मा को भी शुद्ध करो, उसको भी अपने चरणों में स्थान दो, उसको भी उसकी चेतना भी शुद्ध करो। और अगर वो मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति है, वो गलत नजदीकी भी क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सद्बुद्धि दो, वो मुझे समझ पाए, मेरी चेतना को समझ पाए, मेरी आत्मा को समझ पाए, मेरी सोच को समझ पाए। राइट। तो जब वो समझ जाएगा या समझ जाएगी तो फिर एक अच्छा रिश्ता निभता है। वरना अगर वो नहीं आपको समझेगा और आप बार बार प्रताड़ित होते रहोगे तो क्या होगा उसके बाद, वो एक डिस्ट्रैक्शन ही आता है। धीरे इतना होगा पहले, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, फिर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते। फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमने तेरी शक्ल नहीं देखनी, हमने तेरी शक्ल नहीं देखनी, है ना। सही बात तो है। ये आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ जो मेरा खुद का अपना है, ऐसा नहीं कि मतलब ऑडियंस के लिए, मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहती हूँ जी कि राजन मालूजा के नजरिए से प्रेम क्या है? देखिए, जो प्रेम है वो है अपनी आत्मा को पहचानना और उस आत्मा के नजरिए से ईश्वर तक पहुंचना। क्योंकि सच्चा वास्तविक अगर प्रेम देखें तो वो आजकल के दौर का जो प्रेम है वो कुछ पाना चाहता है कि इससे हम ले क्या सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, और हम उसको एक नाम दे देते हैं कि हमारे को आपसे प्रेम है। लेकिन वास्तविक प्रेम का मतलब क्या होता है? देना, नॉट लेना। और वास्तविक प्रेम ये भी चीज है कि किसी को अपने प्रेम से बांधना नहीं, उसको अगर आप प्रेम करते हो तो उसको आप स्वतंत्र कर दो, वही सच्चा प्रेम है। और जहाँ पे भी वो व्यक्ति रहता है, जहाँ पे भी व्यक्ति जाए, वो खुशहाल जाए, समृद्ध हो, आबाद हो। अगर आप उसको दिल से प्रेम करते हैं तो वही उसकी ब्लेसिंग है और वही सच्चा प्रेम है। और वही जो प्रेम है वो आपको ईश्वर से जोड़ता है। जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो ईश्वर भी खुश होता है, और उससे पहले तो आपकी आत्मा जब खुश होती है तो वो आत्मा जब खुश होती है तो ईश्वर खुश हो जाता है। और प्रेम एक चीज और है, प्रेम का मतलब है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो वास्तविकता में हम उसकी छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, छोटी छोटी चीजों को जानते हैं कि उसको क्या पसंद है। जब हम उसकी चीजों को देखते हैं कि इसको ये पसंद है या इसको यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद है, ये इसको ये सब चीजें पसंद है, तो हम वो चीज उसको देने की कोशिश करते हैं, नॉट लेने की कोशिश कि हम प्रेम करते हैं तो वो हमारे को दे। प्रेम का मतलब है देना, नॉट लेना। इसी को प्रेम कहते हैं। और सच्चा प्रेम वास्तव में आत्मा का परमात्मा से ही होता है। क्या प्रेम। बहुत अच्छा। तो मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत जरूरी है एक पॉडकास्ट के माध्यम से, कि मैं और राजन जी, आप बहुत लंबे समय से हमें एक साथ देख रहे हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट हम राजन जी के साथ लेके आए हैं।
तो ऐसे ही मैं भी राजन जी की डेली इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करती थी, तो इनकी जो पेंटिंग बनाने का अंदाज और जो पेंटिंग की खूबसूरती जो निखर के आती है इनकी पेंटिंग में, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की कि राजन जी प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ यूनिक और कुछ ऐसा बनाएं कि मैं आपकी जो हाथों की बनाई हुई पेंटिंग अपने घर में रखना चाहती हूँ, अपने घर में संजोना चाहती हूँ, और बड़े प्यार से बस एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको फ़ोटो नहीं दूंगी, आप सर्च करो और मेरे हस्बैंड के लिए कुछ अपने हाथों से बना के लेके आओ। मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ कि कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया है, मैं बता नहीं सकती। जो भी एक मूल्य होता है इस चीज़ का, हमने कहा था हम देंगे, और प्लीज़ आप ज़रूर हमारे लिए कुछ बनाएं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया है, प्लीज़ देना। मुझे वो आपकी सबसे ज़्यादा वही एक पिक्चर पसंद आई थी जिसमें आप दोनों बैठे हैं और ध्रुव भैया जो हैं वो चेयर पे बैठे हैं और आप पीछे खड़े हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो अपील करी थी और मैंने कहा था कि जब मैं उसको बनाऊँगा तो दिल से और अपनी आत्मा से बनाऊँगा। और जब आपके यहाँ पे वो आई डेफ़िनेटली, जब सारे लोगों ने देखी तो वो खुद ही आप लोग ही सरप्राइज़ हो गए मतलब कि ये मैं खुद कैसे हो सरप्राइज हो गया? गई थी, अरे कि तो हूबहू वो पेंट, मतलब जो फोटो और वो हम एकदम, आपने चार चांद लगा दिया। पहले तो दिल थैंक से यू। थैंक यू सो मच। और थैंक मैं अपनी यू। ऑडियंस को पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। तो ये है वो पेंटिंग जिसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये राजन जी ने बनाई है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। ये ध्रुव और ये भारती। और सच बात बताऊं, मैंने फोटो नहीं दिया था, बस एक कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि आप खुद सर्च करके। वही तो एक सरप्राइज़ है। और ये बहुत खूबसूरत इन्होंने सरप्राइज दिया। मैं फिर से थैंक यू सो मच राजन जी। थैंक यू भारती इतनी जी। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। देखिए वही आपके साथ स्माइल, और तो सबसे अच्छी पता है हाँ, जो खासियत, टैटू। मेरे टैटू, दोनों ही टैटू बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बखूबी निकले हैं, और मतलब माइंड ब्लोइंग। जी, थैंक यू सो मच भारती जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि आपके साथ तो हमारा एक अच्छा एक जो भी एक अच्छी आत्मा कह लो या अच्छा एक सोल कनेक्शन कह लो, वो किसी से भी हो सकता है। तो अपना आप शायद मुझे लगता है कि चाहे ध्रुव जी हैं या आप हैं, तो हमारा पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रहा होगा जिससे इतने अच्छे आपके साथ एक हमारे बॉन्डिंग है, एक अच्छे रिश्ता है। और वो मैं तो ये चाहूँगा कि वो लाइफ लॉन्ग रहे भी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा एक पसंद आई थी पेंटिंग, एक आपकी मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी और उस पिक्चर को मैंने अपने कैनवस पे उतारा। तो जब आप इसको घर में लगाएँगे तो मुझे लगता है कि ये वहाँ पे एक पॉज़िटिविटी ही एक ऑरा बहुत क्रिएट ज्यादा, मतलब करेगी। कह सकते हैं एक प्रेम अलग ही झलक रहा जी। है। मतलब वो आपका बनाने का, जैसे आपने कहा ना, बड़े दिल से बनाई है, जी, तो जी, वो जी, दिख जी। भी रहा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच भारती जी। मतलब कहते हैं भगवान ने बड़ी खूबसूरती जो होती है ना, कला आपके हाथ में जो दी है ना, वो निखर के आ रही है सामने। थैंक यू। कि अब बड़ी बात आती है कि आपने भारती और ध्रुव की पेंटिंग तो देखी है, अब आता है अगर आपको ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनवानी है, अब सोचो मत, मेरे कहने से राजन जी से जरूर बनवाइए। जो उनके हाथ में जादू है ना, एक बार उन्होंने जादू कैनवास पे उतार दिया तो आपके घर में चार चांद तो लग ही जाएंगे। और जो पॉजिटिविटी आपके घर में आने वाली है, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी, इसका आनंद ही अलग होगा। क्योंकि जो ये बनाई जाती है, जब ये बनती है, जो मैं राजन जी को जानती हूँ, दिल से बनाते हैं, और जब बनाते टाइम जो उनके आसपास जो एक ध्वनि होती है, वो राधे राधे की होती है, राधे राधे की ध्वनि, और साथ में वो दिल वाला प्रेम जब वो कैनवास पे उतारते हैं ना, तो ये मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी खूबसूरत पेंटिंग ये कोई दिल से ही बना सकता है। तो आप राजन जी से कनेक्ट करिए, और जिस घर में लग गई ना, और जिसने भी ये देखी, देखते ही रह जाएंगे। और हमारे जो स्टाफ था, जब उसने ये फोटो देखी, सब कह रहे थे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप भी प्लीज राजन जी से कनेक्ट करें। अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते हैं, कुछ यूनिक। आपने बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे, पर ये वाला गिफ्ट देंगे, मजा आ जाएगा। तो प्लीज राजन जी से जरूर कनेक्ट सामने करें। वाले की फीलिंग्स को तो आप सोना दे दो, चांदी दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन जो ये चीज़ दोगे तो उसकी तो आप फीलिंग्स को आपने एक तरह से अपने दिल में उतार लिया। बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं ना, पार्टनर को आप कुछ भी दे दो, सोना चांदी कहते हैं, आप उनकी फेवरेट चीज, चाहे वो कार हो, घर हो, पर एक पेंटिंग आपने दे दी ना, जो उसकी फीलिंग, मैं कह सकती हूँ उस टाइम वो आपको हक कर ही लेगा, कहेगा क्या बात है, क्या खूबसूरत चीज दी है। तो प्लीज आप राजन जी के साथ कनेक्ट करिए। मैं ये दावा करती हूँ, अगर आपने एक पेंटिंग उनसे बनवा ली ना, फिर तो आप समझ जाइए आपकी फैमिली में सबके घर में लगने वाली है, क्योंकि वो सबको बहुत पसंद आएगी।
तो राजन जी फिर से अगेन थैंक यू सो मच। अब हमारा पॉडकास्ट एंड की तरफ जा रहा है जी। वही एक छोटा सा मैसेज आपसे चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कोई मैसेज प्लीज आप दीजिए। हाँ, तो अगर आप अपनी सबसे बड़ी बात है आप किसी व्यक्ति विशेष को प्यार करते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अगर आप प्यार करते हैं, अगर वो वन साइडेड ही है, अगर आप बहुत कई सालों से प्रयास कर रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले डिग्निटी अपनी बना कर के रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना कर के, लेकिन अपनी एक बाउंड्री जो होती है उसको क्रॉस ना कीजिए। वो बाउंड्री क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ताक पे रख कर के अपने रिश्ते निभाएँ या आगे बढ़े, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझेगा बिल्कुल। और आपको बल्कि नीचा ही दिखाए, वो कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने फिर भी निभाना है, तो आप थोड़ा उस रिश्ते को गैप दीजिए, क्योंकि हर रिश्ते में गैप बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो उस गैप में, उस पीरियड में वो व्यक्ति आपको समझ पाए और आप भी जो है उसको थोड़ा-सा फ्रीली छोड़ें। तो जब वो गैप आता है, तो हो सकता है इसके बाद का जो मिलन है, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो बहुत अच्छे से निभता है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर नहीं निभ रहा, तो उस रिश्ते को आप भगवान के चरणों में लगा कर के आप अपनी ज़िंदगी, अपनी आत्मा को आगे की यात्रा निभाइए। तो राजन सर का मैंने इंस्टाग्राम चैनल देखा, मतलब राजन जी के जो रूप हैं बता सकते, जैसे आपने हमारे इस पॉडकास्ट में भी समझे और जाने, जैसे राजन मालूजा वॉइस ऑफ आर्ट एंड डिवोशन, इसके बारे में थोड़ा सा वो बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है, राजन मालूजा जी का नाम राजन मालूजा आर्ट के नाम से उनका एक इंस्टाग्राम चैनल है। तो आर्ट का मतलब सिर्फ चित्रकारी नहीं, वो लोगों की लाइफ में एक अलग ही कला लेके आ रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कला हो या वो कहीं ना कहीं अपनी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना। जैसे हम पूजा पाठ की बात कर सकते हैं, हम उन मंत्रों की बात कर सकते हैं कि मंत्रों में जो पावर है, एक नाम जप, वो क्या है। हमारी जो नई पीढ़ी है उसे इसके बारे में जानना चाहिए। हम बात करें अध्यात्म की, और सबसे बड़ी बात है, जब आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाओगे, उनकी जो रील्स हैं, उनके जो अलग अलग रूप आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, बड़े प्यारी वो रील्स हैं। एक बार आप प्लीज़ चैनल पर जाके उन्हें सर्च करिए और उस चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने भी कर रखा है, आप भी करिए। बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे आपको मिलेगा और बहुत कुछ देखने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, मन उदास है, प्लीज़ राजन मालूजा आर्ट पे जाइए और आप अपने उदासी को दूर करिए, क्योंकि वहाँ पे नए नए रंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में मैं चाहूँगी राजन मालूजा जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, चैनल के बारे में। देखिए, राजन मालूजा वॉइस ऑफ आर्ट एंड डिवोशन का ये भावार्थ है इसके अंदर, कि वहाँ पे अलग-अलग तरीके से जो मेरी एक भगवान ने जो मुझे प्रतिभा दी है, जो मैं जन-जन तक पहुँचा सकता हूँ, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, कि राजन मालूजा सिर्फ़ एक चित्रकारी पे ही डिपेंड नहीं है, या उनका एक क्राइटेरिया सिर्फ़ चित्रकारी तक नहीं है। मेरा जो क्राइटेरिया है, वो भक्ति को भी आगे बढ़ाना है समाज में, संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, कला के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है। जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो मैं लोगों को उस संस्कृति को, उस कला को, उस भक्ति को लोगों तक पहुँचाऊँ और उसको आगे बढ़ाऊँ, ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सकते हैं, और भी लोग इंस्पायर हो सकें और उसको देख कर के अपने जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकें। तो वो इसी वजह से मैं अलग-अलग उसके अंदर रील्स डालता हूँ। कभी वो पूजा पाठ की तरीके से वो होती है कि लाइक कभी मैं मंत्रोच्चारण से, कभी लाइक हवन करते हुए, कभी हरिद्वार जाते हुए, पक्ष में किस तरीके से पूजा होती है, ताकि यूथ भी उस चीज़ को वो सीख सके। नवरात्रों की पूजा होती है, तो वो किस तरीके से पूजा होती है, या चित्रों के माध्यम से कि भाई मैं अब इस तरीके का चित्र मैं बना रहा हूँ, है ना? वॉइस ऑफ आर्ट एंड डिवोशन का मतलब ही यही है कि भाई मैं कभी-कभार जो है भगवत गीता के जो श्लोक हैं, वो उनको आगे रख करके कि उसका भावार्थ क्या है, और उसको बोल करके लोगों के उनकी जीवन शैली को मैं बदल सकूं, जो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। वही राजन मालूजा वॉइस ऑफ आर्ट एंड डिवोशन। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है राजन जी जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ। कहते हैं ना, एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, एक अलग ही एनर्जी है। जी, 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 आपका ऑरा तो कमाल है ही है। मतलब पॉडकास्ट हम स्टार्ट कहाँ करते हैं, कहाँ खत्म होता है अभी तक नहीं पता। हम कहते हैं ये तो भगवान के भरोसे है, बस हमें स्टार्ट करना है। एक अलग ही मजा आ जाता है। उसके लिए थैंक यू सो मच और राधे राधे। राधे हमारी राधे। ऑडियंस का काम बनता है, प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए, प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेशली शेयर कर दीजिए। जहाँ रिश्तों में खटास आ रही है, कोशिश करो उसे रिपेयर करने की। जब लगे कि आपने 100% दे दिया, पर आप 110% उस रिश्ते को मत दो, रुक जाओ, स्पेस दे दो। जिस दिन वो रिश्ता संभलना होगा, वो खुद ब खुद संभल जाएगा। तो प्लीज पॉडकास्ट जरूर शेयर करो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और प्लीज जो भी आपके कमेंट हैं, और सर से आप कोई पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, या फिर
राजन सर के बारे में जानना चाहते हैं या रिश्ते से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, अध्यात्म से रिलेटेड जानना चाहते हैं, प्लीज भर भर के कमेंट करो ना। कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है जहाँ पे राजन जी आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे ही करेंगे। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनने वाले हो, आप हमारे परिवार का एक सदस्य बनने वाले हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।